यूएसए और ईरान के दरमियान इस टाइम टेंशन्स काफी हाई हैं। यूएसए किसी भी टाइम ईरान पर मिलिट्री अटैक कर सकता है। क्या यूएसए एक्चुअली में ईरान पर मिलिट्री अटैक करेगा? ये वो सवाल है जो कि हर एक उस इंसान के दिमाग में गूंज रहा है जो कि जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। आखिर इस सवाल का जवाब क्या है? आप जानते हैं कि रिसेंट कुछ वीक्स में ईरान में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। इन प्रोटेस्ट में अब तक 2500 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स और 100 से ज्यादा ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इन प्रोटेस्ट के दरमियान ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरानियन रिजीम कोलैप्स कर जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी ना हो सका। ये प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे थे, मगर ईरान से बहुत दूर एक कंट्री ऐसी भी है जो कि इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है। ये कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ईरान में जब ये वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये वार्निंग दी थी कि अगर प्रोटेस्टर्स को मारा गया तो ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जब ये सब कुछ ईरान को कह रहे थे तब उन्हीं की कंट्री में फेडरल एजेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे और इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर ब्रूटल क्रैकडाउन किया जा रहा था। मगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लोगों को ये मैसेज देने में बिजी थे कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, कीप प्रोटेस्टिंग, मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि प्रोटेस्टर्स तुम प्रोटेस्ट करते रहो, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट करता है तो अमेरिका ईरान के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को ये ऑर्डर्स दे दिए थे कि वो कतर की अल हुदैद एयरबेस से विड्रॉ कर दें और ये बातें इंडिकेट कर रही थी कि अमेरिका ईरान पर मिलिट्री अटैक करने वाला है। न जाने क्यों मगर अचानक से वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेने की बात कर रहे थे वो ईरान के लिए सॉफ्ट होने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान ने अमेरिका को अश्योर करवाया है कि प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा और 800 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स जिनको एग्जीक्यूट करना था उनकी एग्जीक्यूशन को भी रोक दिया गया। 14 जनवरी को अमेरिका ईरान पर मिलिट्री अटैक करने वाला था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस मिलिट्री अटैक से रोक दिया। अगर हम इजरायली सोर्सेस की माने तो नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस दी थी कि इस टाइम ईरान पर मिलिट्री अटैक ना किया जाए। जो भी हो मगर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इस अटैक को रोक दिया है। अब हम बात करते हैं ईरान में उन टारगेट्स की जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री अटैक कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर मिलिट्री अटैक करने के लिए 50 से भी ज्यादा ऑप्शंस दिए गए थे, मगर इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी बात सारे मिलिट्री एनालिस्ट इस टाइम कर रहे हैं। ये ऑप्शन ईरान के सुप्रीम लीडर और सीनियर लीडरशिप को टारगेट करने का है। जून 2024 में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 डेज की वार हुई थी। तब उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस टाइम कहां पे हैं, वो जहां पर भी हैं वो सेफ हैं, मगर उन्हें टारगेट करना बहुत इजी है। अगर इस ऑप्शन के मुताबिक अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को मार भी देता है तब भी ईरान में रिजीम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी कि मजलिस-ए शूरा है जो कि एक न्यू ईरानियन सुप्रीम लीडर को इलेक्ट कर देती है। अगर अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कर भी देता है तब भी अमेरिका के पास कोई भी अल्टरनेटिव लीडर नहीं है। रजा पहलवी जो कि बाहर बैठ के लोगों को प्रोटेस्ट करने का कहता है और रिजीम चेंज करने के ऑर्डर्स देता है, ईरान में उसकी कितनी सपोर्ट है ये बात कोई भी नहीं जानता है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की ही माने तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रजा पहलवी एक अच्छा इंसान तो है, मगर वो क्या ईरान को चला पाएगा, ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आता। अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए ईरान को टारगेट करना डिफिकल्ट है। आप जानते हैं कि यूएसए की फोर्सेस ने 2019 में अफगानिस्तान से विड्रॉ कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। डोनाल्ड ट्रंप लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट है। यही वजह है कि रिसेंटली जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था तब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को किडनैप करके कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका पहुंचा दिया गया था। ये एक शॉर्ट और सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था जिसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फिडेंट हो गए कि वो ईरान पर भी मिलिट्री अटैक कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के अगेंस्ट करना चाहते हैं, मगर मीडिया सोर्सेस के मुताबिक
मुताबिक जो ऑप्शंस डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए थे उनमें ऐसा कोई ऑप्शंस था ही नहीं, जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान के अगेंस्ट अगर आपको सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो ये काफी टाइम ले सकता है। आप शायद ये बात नहीं जानते हैं कि इसी साल नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर ये वार उस टाइम तक खत्म नहीं होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स ये इलेक्शन बुरी तरह से हार जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में नेवर एंडिंग पीस का प्रॉमिस करते थे। वो कहते थे कि वो पीस टाइम प्रेसिडेंट बनेंगे और उनके लिए हमेशा अमेरिका ही फर्स्ट होगा। रीजन नंबर 2 की बात करें तो अमेरिका के पास इस टाइम ईरान पे अटैक करने के लिए लॉजिस्टिक्स ही नहीं है। जून 2025 में ईरान इसराइल वार में जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था तब अमेरिका के 2 स्ट्राइकर्स ग्रुप मिडिल ईस्ट में थे। स्ट्राइकर ग्रुप उस नेवल ग्रुप को बोलते हैं जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। इस एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और 80 से 90 एयरक्राफ्ट भी होते हैं। इन 2 स्ट्राइकर ग्रुप में से एक स्ट्राइकर ग्रुप में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, मगर इस टाइम अमेरिका का मिडिल ईस्ट में एक भी स्ट्राइकर ग्रुप नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने स्ट्राइकर ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन को जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचने के लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं। इसके अलावा 12 डेज वार में अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को दूसरी कंट्रीज से लाकर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया था और वार खत्म होने के बाद इन बैटरीज को दोबारा से अपनी कंट्रीज में भेज दिया गया था, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल साउथ कोरिया है। 12 डेज वार में साउथ कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को लाकर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया था और वार खत्म होने के बाद इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को वापस से साउथ कोरिया भेज दिया गया है। इन एयर डिफेंस सिस्टम बैटरीज के ना होने का नुकसान ये है जब ईरान रिटेलिएट बैक करेगा अपने मिसाइल से तो इन मिसाइल्स को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट की वो अरब कंट्रीज जिनकी एयर स्पेस और सॉइल को ईरान के अगेंस्ट यूज किया जाएगा उनको प्रोटेक्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अमेरिका और इसराइल अगर ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड तो करना ही पड़ेगा, यानी कि अपनी मिलिट्री को ईरान में भेजना पड़ेगा रिजीम चेंज करने के लिए। और शायद आप जानते नहीं हैं कि ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड करना अमेरिका के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है। इन बूट्स ऑन द ग्राउंड को रोकने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं ईरानियन मिलिट्री की। ईरानियन मिलिट्री में इस टाइम 6 लाख से भी ज्यादा ऑन ड्यूटी एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल्स हैं। ईरानियन मिलिट्री के बाद ईरान को प्रोटेक्ट करती है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। IRGC एक एलीट फोर्स है जो कि ईरान में ईरानियन मिलिट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि IRGC ईरानियन सुप्रीम लीडर के अंडर काम करती है। इस एलीट फोर्स में 2 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री पर्सोनल्स हैं। IRGC के अंडर एक और फोर्स भी काम करती है। इस फोर्स का काम ईरानियन रिजीम और उसकी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना होता है। इस फोर्स का नाम बसीज है। क्या आप जानते हैं कि इस बसीज फोर्स में 5 to 6 मिलियन रिजर्व पर्सोनल मौजूद हैं। ईरान एरिया वाइज भी मिडिल ईस्ट की एक बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 90 मिलियन से भी ज्यादा है, इसलिए ईरान में किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर अमेरिका ईरान पर मिलिट्री अटैक कर भी देता है तो ईरान रिटेलिएट बैक कैसे करेगा, क्योंकि ईरान के पास इस टाइम 3000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी भी अमेरिकन बेस को टारगेट कर सकते हैं। इन 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स में फतह 1 और 2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। ईरान इन 3000 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स से ईरान के करीब अमेरिकन बेसिस और नेवल एसेट को टारगेट कर सकता है। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज्यादा मिसाइल्स को अगर एक साथ यूज किया जाए तो उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल 12 डेज की ईरान और इसराइल की वार है। ईरान के लिए रिटेलिएशन करना तो बात की बात है। इस बार ईरान पर अटैक करना यूएस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला
ہے۔ اسرائیل نے 12 ڈیز وار میں ایران کے بہت زیادہ نمبرز میں S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کر کے ڈسٹرائے کیا تھا، جس کے بعد رشیا نے ایران کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم دیا ہے، جو کہ S-300 سے زیادہ ایڈوانس اور ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام ریزنز کے بعد بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایران پر ملٹری اٹیک کر سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کرنے کے آرڈرز کیوں دیں گے اور کس کے کہنے پر دیں گے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے لیے تو یہ فری ہے مگر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ۔